HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास या फिर टेस्ट 24 होगा। पिछले 23 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो व्हाट्सएप करके उनका लिंक ले लेना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स, PDFs, नोट्स, PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोज़, फ़ोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों HPGK से शुरुआत कर रहा हूँ। 1540 ईस्वी में नगरकोट को अधीन करने के लिए शेरशाह सूरी ने किस कमांडर को भेजा था? तो इसका नाम क्या है? खवास खान आपको याद रखना है इनका नाम। और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रखता हूँ क्योंकि दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर या फिर बुक्स में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मिलना थोड़े से टफ होते हैं और एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे किन्नौर क्षेत्र को 7 भागों में विभाजित किया था। तो दोस्तों अगर बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही इसका आंसर है 7 खंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुशहर के राजा केरी सिंह एक कुशल योद्धा थे। वे अपने घुटनों को अपने हाथों से छू भी सकते थे जबकि वे खड़े होते थे। अगर आप कभी भी खड़े हों तो इसको ज़रूर ट्राई करना। ये दोस्तों इम्पॉसिबल होता है। इस तरह भगवान राम की तरह भगवान राम भी ऐसा कर लेते थे। तो अजान बाहु के रूप में जाना जाता है ऐसे व्यक्तियों को। बुशहर में उनका शासन शुरू हुआ था। तो राजा केरी सिंह औरंगजेब ने छत्रपति उपाधि दी थी और इन्होंने दोस्तों लद्दाख या तिब्बत के राजा के साथ संधि भी की थी। तो बिल्कुल सही आंसर की बात करूं, इनका शासनकाल जो है 1639 ईस्वी में शुरू हुआ था। राजा केरी सिंह बुशहर। क्योंथल राज्य की स्थापना 1211 ईस्वी में डैश ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंथल राज्य जो है इसकी स्थापना 1211 ईस्वी में गिरिसेन ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से मूल कोटी राजधानी के साथ कोटी राज्य के शासक थे। तो इनका नाम क्या है? दोस्तों इन्होंने राजधानी जो है कोटी राज्य की कुटलैहड़ बनाई थी। तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर के पंडित पद्मदेव ने पहाड़ी राज्यों के वंशानुगत शासकों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए अपना मुख्यालय डैश बनाया था। बुशहर के पंडित पद्मदेव जो हैं ये काफ़ी फेमस थे दोस्तों। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की या फिर जो अन्य काम रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इन्होंने दोस्तों मुख्यालय अपना कहाँ पे स्थापित किया हुआ था? शिमला में। अगर आपको स्पीड कम लगे बोलने की तो सेटिंग्स में जाना 3 डॉट्स में और प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में रामपुर बुशहर के लोगों द्वारा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ और ब्रिटिश राज्यों वन के शोषण के खिलाफ दुज्जम आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये कब हुआ था दुज्जम आंदोलन? ये रामपुर बुशहर की बात हो रही है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका 1906 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शिमला में बेगार प्रथा जो है इसको कब समाप्त किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला में बेगार प्रथा जो है 1919 में समाप्त की गई थी। रामपुर बुशहर में प्रजामंडल आंदोलन गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? तो रामपुर बुशहर की बात हो रही है। तो इनका नाम है दोस्तों सत्यदेव बुशहरी। तो इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय आदिम जाति सेवा संघ दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है वो है 24 अक्टूबर 1948। खुद को जरूर चेक किया करो हर एक क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कि क्या ये क्वेश्चन हमें आता है या फिर नहीं। इससे आपको ये पता चलेगा जो भी तैयारी आप कर रहे हो उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने नहीं। हिमाचल प्रदेश डैश तक एक भाग ग राज्य बना रहा। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए 1956। तो भाग गो राज्य ओबियसली तभी तक बना होगा हिमाचल प्रदेश
डैश में हिमाचल प्रदेश भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश जो है 1956 को बना, अभी अभी हमने डिस्कस किया। पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को कब मिला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 जनवरी 1971 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तहसील और रामपुर तहसील के 14 गांवों को महासू जिले में उद्धृत करने के बाद छठे जिले के रूप में किन्नौर का गठन किया गया था। तो किन्नौर का गठन कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। और आप सभी को पता होगा कि छठा जिला बना था किन्नौर। तो यहाँ पे 1 मई 1960 आपको याद रखना है। 1960 तो आपको याद हो जाएगा, 1 मई भी साथ में याद रखना है आपको। कुल्लू कांगड़ा शिमला और इसके पहाड़ी क्षेत्रों को होशियारपुर जिले और पंजाब के गुरदासपुर जिले के डलहौजी का हिमाचल प्रदेश में विलय डैश में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि डलहौजी चंबा का किस पंजाब के ज़िले से लिया गया था, तो गुरदासपुर याद रखना। और सीधा क्वेश्चन आता है कुल्लू कांगड़ा शिमला, ये किस ज़िले से पंजाब के लिए गए थे, तो होशियारपुर याद रखो। और इनका विलय हिमाचल प्रदेश में जब किया गया था और विशाल हिमाचल का निर्माण किया गया था। तो ये बात है दोस्तों 1 नवंबर 1966 की। अब हम जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वगैरह। तो खुद को जरूर चेक करते रहो कि आपने एचपी जीके में कितना स्कोर किया, जीके में कितना स्कोर कर रहे हो। तापमान प्रभावशाली रूप से किस वायुमंडलीय परत में बढ़ता है, तापमान जो है ये दोस्तों इंक्रीज होता है आयन मंडल से, ठीक है, क्योंकि समताप मंडल जो है यहाँ पे बिल्कुल स्थिर रहता है ये। और जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में हमें देखने को मिलती हैं, ये याद रखना। समान तापमान के स्थलों को या फिर स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है। समान तापमान की जब भी बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है समताप रेखा। हिंदी में तो इजी है, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी आइसोथर्म ऐसे दे दिया जाता है तो फिर मुश्किल होती है, तो आइसोथर्म याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नहीं गुजरती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा जो है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है और किन से नहीं। फिलहाल नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे 11 देश हैं, उनके नाम दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमीरपुर बोर्ड में। 23 सितंबर को जब दुनिया भर में दिन और रात बराबर होती हैं, तो 2 बार ऐसा होता है, एक तो होता है 23 सितंबर को और दूसरा कब होता है कमेंट करके फटाफट बता देना। 23 सितंबर को जब दुनिया भर में दिन और रात बराबर होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों ऑटोमनल इक्विनोक्स या फिर शरतकाल विषुब इज राइट आंसर। किस ग्रह को शाम का सितारा भी कहा जाता है, यानी कि इवनिंग स्टार। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आंसर क्या होगा, वीनस या फिर शुक्र ग्रह। पृथ्वी का क्रस्ट भूपर पट्टी मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है, तो इसमें दोस्तों बेसिकली आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नेस रॉक्स होती हैं। डोलोमाइट एक डैश है, तो कैसी चट्टान होती है ये डोलोमाइट, इसका बिल्कुल सही आंसर है सेडिमेंट्री या फिर अवसादी चट्टान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वायु का दाब मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, नमी मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। आर्द्रता जो है उसे मापने के लिए बेसिकली हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है, तो बी इज राइट आंसर, ये यंत्र है इसको मापने का। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है, यह है पश्चिमी तट भारत का, तो इसका जो बिल्कुल उत्तरी भाग है इसको बोला जाता है दोस्तों कोंकण कोस्ट। तो इसको अच्छे से याद रखना, मुंबई गोवा वगैरह इसी में आता है, गुजरात से नीचे वाला क्षेत्र। भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव रखने वाला युद्ध कौन सा था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। तो पहला युद्ध 1991 में लड़ा गया था और दूसरा 92 में। तो दूसरा जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की
और मुस्लिम सत्ता जो है इसकी स्थापना इंडिया में हो गई थी, तो बी इज़ राइट आंसर। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। तो 1940 में इन्होंने शुरुआत की थी कहाँ से? इन्होंने दोस्तों महाराष्ट्र के पवनार से, तो बी इज़ राइट आंसर। कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? सीधा क्वेश्चन आता है, किन दो स्थानों के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो कलकत्ता और आगरा याद रखना। और किस ईयर खोली गई थी? तो 1854, 1853 में रेलवे। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ट्रेन की बात करें वो भी और ये भी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीयों का नाम बताइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है, नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो अभी अभी ऊपर हमने देखा, बी इज़ राइट आंसर, 18 यानी कि अप्रैल 1853। उसके बाद 16 अप्रैल 1853 याद रखना, पूरा एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं ये संबंधित हैं दोस्तों काकोरी कॉन्स्पिरेसी से। 1925 के आसपास, लखनऊ के आसपास ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? केप ऑफ गुड होप की खोज जो है ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? बर्टोलोमेओ डायस के द्वारा, तो डी इज़ राइट आंसर। किस मुगल सम्राट ने सिजदा की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था? तो पुरानी परंपराओं को तोड़ता कौन था उस समय दोस्तों? शाहजहां या फिर अकबर या फिर औरंगजेब, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के दौरान निस्का एक आभूषण था। निस्का जो है ये दोस्तों आभूषण होता था, क्वेश्चन ये सीधा बनता है। तो गर्दन में निस्का को डाला जाता था, नेकलेस जो है। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, किस धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य दादा था किसका? अशोका का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और अशोका जो है बौद्ध धर्म को। कविराज का शीर्षक किसे प्राप्त था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कविराज का शीर्षक प्राप्त था समुद्रगुप्त को, ए इज राइट आंसर। कांग्रेस के उद्देश्यों के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये अधिवेशन कौन सा था? लाहौर का, 1929 की बात है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस वर्ष में महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? या फिर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह पहला किस देश में शुरू हुआ था? तो साउथ अफ्रीका याद रखना। और 1908 में इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1906 में इन्होंने शुरुआत की थी सत्याग्रह की पहली बार। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देते हैं? तो ये सब कुछ सेट होता है दोस्तों सरकार के द्वारा कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है ये कृषि लघु उद्योग में ऋण वगैरह देंगे। तो ये याद रखो। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। लेकिन आरबीआई का ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई और लास्ट जून। किस संस्था को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक की ये शाखा है जिसे क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, आईडीए, यह याद रखना। उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी, बेरोजगारी का एक प्रकार है, वह किस कारण होता है? जिसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण जो है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों? प्रौद्योगिकी का अप्रचलन। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार उच्च उपज वाले विविधता कार्यक्रम को कब अपनाया? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका 1966। उस समय हरित क्रांति हमें देखने को मिली थी। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दोहरे उद्देश्यों को किस प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना में विकसित किया गया था?
आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता के बारे में, तो ये काफ़ी पहले हमें देखने को मिल चुका था। तो किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इसको याद रखो। इनमें से कौन संविधान की ड्राफ्टिंग या फिर प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर इसके क्या थे? चेयरमैन थे, प्रमुख थे। और कौन नहीं था इसमें? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, क्योंकि दोस्तों संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है कौन कौन इसमें शामिल थे, पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली जो है डैश में विकसित की गई थी। तो ये जो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये दोस्तों यूके में शुरू हुआ था। तो सी इज़ राइट आंसर। बाकी दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, सीधा मैसेज करना 24 क्लास या फिर टेस्ट की PDF फाइल हमें चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय हिमाचल।